आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। सबके मंगल की कामना करते हुए पहले पाठ कर लेते हैं, शांति पाठ। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ का भी ये परंपरा निभाना चाहिए। ईश्वर की कृपा बनी रहे सब पर, सबका कल्याण चाहते हुए आइए श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण करने से पहले दो बातें करते हैं। जैसे पहले श्लोक में कहा गया ना कि अग्नि अपना स्वभाव अगर त्याग कर दे तो किसी का काम ही ना चले, बड़ी अव्यवस्था हो जाए। कैसे? अग्नि अगर दाह क्रिया बंद कर दे, अपना स्वभाव चेंज कर दे, तो खाना नहीं बनेगा, कोई दाह क्रिया नहीं होगी, कितना उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें कभी अपना स्वभाव त्याग नहीं करती, तो ईश्वर अपना स्वभाव कैसे त्याग कर देगा? ईश्वर अजन्मा है, सब कह रहे हैं, सभी शास्त्र कह रहे हैं, भगवत गीता में कह रहे हैं अजोपि सन, अजन्मा होता हुआ भी मैं अवतार लेता हूँ। तो आगे एक और भी कह देते हैं, जैसे जल नीचे की ओर जाता है। दूसरी बात, मछली के बच्चे को कौन सिखाता है तैरना, पक्षी को कौन सिखाता है उड़ना, उसका मतलब कहाँ से क्या क्या खाना है वो कौन सिखाता है उसको? ये जो स्वभाव है, जिस प्रकार आपने देखा होगा, जैसे जो बंदर का बच्चा होता है वो जन्म लेते ही चलने उछलने कूदने लगता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बस संक्षेप में कहना था वो आपको कह दे। स्वभाव अपना चेंज नहीं करती, प्रकृति भी अपना स्वभाव चेंज नहीं करती, तो ईश्वर कैसे करेगा? अब आगे चलते हैं, पहले उच्चारण कर लेते हैं। स्वभावेन अमृतो यस्य, ये कह रहे हैं वो सुवादी की बात, वो मतलब जो पहले कहे गए ना, जो दूसरे दर्शन शास्त्र हैं उनकी बात कुछ कर रहे हैं कि जो उनका मानना है, उनके मानने को गलत सिद्ध क्यों कर रहे हैं कि आप अपने सिद्धांत में दृढ़ रहें। स्वभावेन अमृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम कृतकेन अमृतस्य तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। वो कह रहे हैं भाष्यकार, स्वभावेन अमृतो, जिसका स्वभाव ही है अजन्मा है, वो उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव से ही वो अमृत है, अर्थात अजन्मा है। यस्य धर्मो, जिसके लिए वो मर्त्यताम, वो जो मरण धर्मा होगा जिसके मत में, तो फिर क्या होगा? कृतकेन अमृतस्य, फिर उनके लिए, जैसे पहले कहा गया ना, जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा, फल भोग करके फिर दोबारा कर्म करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो अनित्य है, नित्य नहीं है। जो भी कर्म होगा उसका फल नित्य नहीं होगा, वो फल क्षय होगा। चाहे स्वर्ग है तो भी वो एक दिन आएगा पृथ्वी पर पुनः लौट कर, चाहे पितृलोक में गया वो भी पुनः आएगा, वो जन्म मरण से रहित नहीं होगा। इसका कृतकेन, अच्छा किए गए काम का अमृत अगर फल होगा तो कथम, फिर कैसे, स्थास्यसि, वो निश्चल भाव से स्थित रहेगा, अर्थात वो अजन्मा होगा। कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भी कृतकेन है, जो कृतकेन अर्थात कर्म करने का फल कभी भी नित्य नहीं है, ये कहने का भाव है। आप श्रवण करने का धन्यवाद। आगे श्लोक में